हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज जानेंगे कि ये 1111 पोर्टल आपके लिए कैसा रहेगा। अम, ये कौन सी अबंडेंट एनर्जी ला रहा है आपके लाइफ में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत सारी खुशियाँ इस पोर्टल के द्वारा मैं महसूस कर रही हूँ आपके जीवन में आएंगी। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव और नए डायरेक्शन में जाने वाला रीडिंग होगा। लेट्स सी, आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस मौजूद है और ऑल्सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है 11/11/22, नवंबर 11 2022। तो ये 11 की एनर्जी ही मल्टीप्लाई होके अगेन डबल होके 22 में आई है। तो बहुत ही पोर्टेंट और इंटेंस एनर्जी है इस पोर्टल की, लेकिन ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे केओटिक ट्रांजिशंस आके या टावर मोमेंट्स आके किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। आई एम जस्ट सेंसिंग, चैनलिंग की बहुत अच्छे और सुहाने चेंजेस आ रहे हैं ओवरऑल कलेक्टिव के लाइफ में। तो आपके पास 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज सेडना, देयर इज ऑलवेज इनफ। पाइल नंबर 2 इज ब्रिजिड, यू आर अ हीलर। एंड पाइल नंबर 3 इज आर्टेमिस, ब्रेव स्पिरिट। तो आप इसमें से कोई एक या मोर देन 1 पाइल भी चूज कर सकते हो। और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 सेडना से। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आपने ये सेडना की इमेज को चूज किया है तो आई थिंक आपको डोनेशंस करते रहना अपने उस ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर आने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके बहुत सारे अबेंडेंट प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में मौजूद है, या उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो किसी ना किसी वजह से। कुछ ना कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है, एंड टू रिमूव दैट एंड टू चैनल दैट एनर्जी फ्लो स्मूथली इन योर लाइफ, आई सी कि डोनेशन करते रहना। अगर डोनेशन, मॉनेटरी डोनेशन, पैसा देना पॉसिबल नहीं है तो किसी ना किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना, किसी चैरिटीज़ में, एनजीओज में, या फिर हुएवर इज़ इन नीड, ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सर्विस देना किसी भी वे में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो आई सी आपका इंट्यूशन इस वक्त इस पोर्टल के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो रहा है। ये एक इन्यूइट गॉडेस है अप नॉर्थ में, जहाँ पे एक ट्राइबल इंडिजिनियस कम्युनिटी है, इन्यूइट कम्युनिटी, उनकी गॉडेस को कहा जाता है सेडना। एंड इनको प्लीज़ करने का एक तरीका ये भी होता है कि इन्हें कंघी बहुत पसंद है। तो पुराने ज़माने में शामन्स, इस ट्राइब के शामन्स सी में कंघी ऑफर करते थे। सी फूड कंज्यूम करना इनका एक मेन, इस ट्राइब का मेन गोल होता था। दैट वाज देयर मेन फूड। तो उस फूड को कैप्चर करने के लिए पहले इस गॉडेस को शांत करना पड़ता था, तभी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती थी। आई ऑल्सो सी आपके घर में आपके ऐसे कोई बुज़ुर्ग है, तो आपको उनकी बात अगर कड़वी लग रही है, कोई बुज़ुर्ग आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, या फिर उनकी बातें बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स है, फिर भी यहाँ पे एक मैसेज ये है कि थोड़ा सा उसे केयरफुली सुनिए। ज़रूरी नहीं है आपको हर बात उसी वे में फॉलो करनी है, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग आपको एक सजेशन दे रहा है तो वो आपके भले के लिए है। यू डू नॉट हैव टू फॉलो इट, लेकिन हाँ, इमीडिएटली हार्श बात कहकर उन्हें दुखी भी मत कीजिए। लेट्स सी आपके
टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं. The Chariot, Queen of Pentacles, King of Pentacles. Wow. जैसे मैंने शुरू में ही कहा था इंट्रो में कि इस पोर्टल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है. बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेट चेंजेस. स्पेशली फिनांस को लेकर, जॉब में, करियर में आप पाओगे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़. आपका एग्जिस्टिंग अगर कोई जॉब भी है तो उसमें कोई बर्डन था पहले तो वो रिड्यूस हो रहा है. ऑल्सो आप किसी एक पर्टिकुलर करियर में इंटरेस्टेड हो और घर में उसका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था उस करियर को परस्यू करने के लिए, तो इस पोर्टल के खुलने के साथ ही वो सपोर्ट आपको मिलेगा. आपको अपने घर वालों की परमिशन मिल सकती है उस करियर को फॉलो करने के लिए. आई ऑल्सो सी आप कहीं ट्रैवल करके जाएं कुछ ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू करियर. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हायर एजुकेशन के लिए भी आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो. बहुत सारी नई एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में. हाई चांसेस हैं, स्टूडेंट हो या आप एक प्रोफेशनल हो, फिर भी ट्रैवल के बहुत चांसेस ओपन होंगे इसके बाद. आप अब्रॉड सेटल भी कर सकते हो या फिर किसी ऐसी कंट्री में जाओगे जहाँ समंदर रहेगा, यानी सॉर्ट ऑफ एन आइलैंड, या उसके बहुत सारे उस कंट्री के बॉर्डर में बहुत सारी सी लाइन होंगी. ये कोई लैंड वाली कंट्री नहीं है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है. जैसे इंग्लैंड फॉर एन एग्जाम्पल इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. तो ऐसी कोई कंट्री जहाँ, या फिर ऐसे किसी स्टेट में भी जाओगे जो बहुत समंदर के करीब है और आपको पानी के पास रहना आपके लिए बहुत अच्छा है. बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स और चेंजेस देखोगे आप अपने लाइफ में. Let's see next. Ace of Wands. Yes, definite travel, relocation, movement, नए घर में जाना. घर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई नई जगह मूव होने के चांसेस बहुत है. नई सिटी, नई स्टेट में. द सन. वाव. ये है प्रिंस ऑफ डिस्क्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स. The high priestess. Wow. Or the devil. Or back of the deck we have art. Okay. यानी टेम्परेंस. ये थॉट टेरर है तो इसे आर्ट को टेम्परेंस कहा जाता है इसमें, यानी टेम्परेंस को आर्ट कहा जाता है. ओके, let's move the card little up here. Let me arrange this.
ओके, तो पायल नंबर 1 इस पोर्टल के खुलने के बाद विद इन फ्यू डेज देर इज़ गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर ऑलरेडी इसके कुछ डिस्कशन चल रहे हैं रिलोकेशन के, मूवमेंट के, आप सोच रहे हो कहीं जाकर दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री मूव होने का, तो डेफिनेटली इसके लिए एक ग्रीन सिग्नल है स्पिरिट से आपके लिए. ये बहुत ही अच्छा रिलोकेशन है. कहते हैं कि किसी घर की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, इसी तरह आपके लिए इस नई सिटी की, इस नई प्लेस की ऊर्जा बहुत अच्छी है. लॉट ऑफ फायर, पैशन एंड क्रिएटिविटी आप महसूस करोगे उस जगह जाकर. आपकी थर्ड आई कंप्लीटली ओपन होते हुए दिख रही है मुझे. एंड इसका काफ़ी यूज़ आपको अपने करियर में ही दिखेगा. आपका ये डिसीजन बहुत सही होने वाले हैं. आप करेक्ट डिसीजन लोगे, आप करेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आओगे. कुछ बहुत ही सही इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी एंड देन यू विल मूव अकॉर्डिंग टू इट. यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है. शुरू में शायद मैंने इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स कहा था, लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. तो प्रॉबेबली यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मौजूद है इसमें. एंड ये एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन बाकी जो कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें बहुत स्लो गति से मूव हो रही थी इसके पहले, बहुत एफर्ट्स डालने के बाद आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखता था, उस पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हो. क्विक चीज़ें मूव होंगी, एक्सक्यूज मी, फास्ट चीज़ें मूव होंगी. उसके रिजल्ट्स आपको 3D लाइफ में बहुत जल्दी दिखेंगे. और इसीलिए मैंने शुरू में ये भी कहा था कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो यही है कि थोड़ा डोनेशन देना चाहिए, थोड़ी सर्विस आपको ऑफर करनी है. उसकी वजह से ये एनर्जी स्मूथली मूव होगी. ये ब्लेसिंग्स आप तक बहुत अच्छी फास्ट पेस में पहुंचेंगे. एंड अपना घर होना, अपनी एक लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाना, ये अगर आपका ड्रीम था तो इस पोर्टल के द्वारा वो ड्रीम फुलफिल हो रहा है. डेफिनेटली आपको एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना ज़रूरी है. अगर इस वक्त चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है या आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, मुझे लग रहा है आप एफर्ट्स देते हो लेकिन रिजल्ट्स आपको दिखते नहीं हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में फिर भी रहना ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज़ नॉट गोना गो रॉन्ग फॉर यू. एक्चुअली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रही है हियर ऑनवर्ड्स. इस फाइनेंस को लेकर, क्योंकि फाइनेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस रीडिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप देखोगे डेफिनेटली. सिर्फ एक रूटीन बनाना और डिसिप्लिन रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुझे लगता है ये पायल जिन्होंने चूज़ किया है वो लोग अपनी शैडो साइड में काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और उससे निकलना उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड शैडो साइड इज़ लाइक फीलिंग लो या पुराना पैटर्न, पुराने फेलियर्स को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहना खुद को, ये होती है शैडो साइड. और एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वॉइस, क्योंकि मुझे अभी मुझे फ्लू हुआ था पास्ट फ्यू डेज एंड आई एम जस्ट रिकवरिंग, तो मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी रफ आ सकती है. ओके, लेट्स गो बैक टू रीडिंग हियर. एंड I see lot of
एक्चुअली अबेंडेंस कमिंग योर वे, बहुत सारा अबेंडेंस आ रहा है, वो 3D लाइफ में आपको दिखेगा भी. ज़रूरत है अगेन डिटर्मिनेशन की, ग्रैटिट्यूड की. जो भी आप महसूस करते हो डार्क शैडो साइड में, आप पहुंच जाते हो वहाँ पे. ऑफ कोर्स इट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये इंटेंशनली करते हो. शायद पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही ख़राब रहे हैं फाइनेंस को लेकर, स्टेबिलिटी नहीं है, और आपके करीबी लोग या आपके साथ जो दोस्त थे वो बहुत आगे चले गए ऐसे आपको लगता है, एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर शिप्स टू अराइव. लेकिन जो भी सक्सेस है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ सन आया है यहाँ पे, तो एक बहुत ही एक्सपैंडेड सक्सेस मिलेगा. इसके साथ फेम भी आ रहा है. ये ऐसा पैसा नहीं है जो सिर्फ आपको स्टेबिलिटी दे रहा है या फिर आप फिनेंशियली स्टेबल हो. इसके साथ एक फेम आ रहा है, बहुत सारा एक्सपेंशन. अगर टीचिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके काम को बहुत एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको बहुत वाइड स्प्रेड फेम भी मिलेगी, और उसके साथ पैसा भी मिलेगा. अगेन आई एम सेइंग दिस इज द पाइल ऑफ पीपल हु हैव चोजन आर स्ट्रगलिंग इन करियर या फिर फाइनेंस, एंड आपके दिन बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं, डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं. बट थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि 1 सालों तक आपको फिर से वेट करना पड़ेगा. अपना काम पूरी लगन से करते रहिए, एंड यू विल सी ह्यूज रिजल्ट्स. लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे. गाया गेटवे एक्टिवेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विजडम ट्रांसमिशन, अर्थ इंटेलिजेंस, whale spirit, trust the great mystery, number 65. This is empathy, moon in Pisces, यानी चंद्रमा मीन राशि में. openness, number 18. और हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, 2 बार यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिपीट हुआ है. तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें डेफिनेटली हिडन भी थी पास्ट में, और धीरे धीरे अभी ओपन में आ रही है चीज़ें बाहर. ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम, शायद 1% लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा ये. अगर कोई आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न है और वो कुछ पास्ट में उन्होंने अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में इन्वेंट की थी, उनके साथ आपका रिलेशन डिफ़िकल्ट था, या उन्होंने हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया, उनकी वजह से अगर आपको कुछ स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ा, तो ऐसा कोई पर्सन है. एंड इफ़ इट ओनली अप्लाइज टू यू, एंड इफ़ दे आर कैप्रिकॉर्न, उनकी की हुई मैनिपुलेशन एंड गेम सडनली लोगों के सामने आ जाएगी इस पोर्टल के साथ. ये एक वेरी पर्टिकुलर मैसेज. ऑल्सो अगर आप खुद कैप्रिकॉर्न हो, देन यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सन के साथ आया है. तो पास्ट में कुछ ना कुछ आपके लिए वर्क नहीं हो रहा था, क्लैरिटी नहीं थी. आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेल है उसमें बहुत सारा नेट है, एंड उस नेट में एक अबेंडेंस छिपा हुआ है, जैसे जाली में उसने पकड़ लिया है बहुत सारा अबेंडेंस. तो ये अबेंडेंस इकट्ठा होने में टाइम लग रहा था. तो सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पाइल. थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, और हर एरिया में होगी, नॉट ओनली इन करियर. पर्सनल लाइफ में भी अगर डिफ़िकल्टीज आ रही थी,
किसी की वजह से वो भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे. लेट्स गो बैक हियर विथ हाई प्रीस्टेस एंड ओपननेस. मून के साइकिल बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे आपको. इसके बाद जितना हो सके लोगों से अपनी बातें शेयर कीजिए. डोंट बी इन अ वेरी सॉलिट्यूड लाइक एनर्जी, यानी अकेले रहना, अपनी बातें शेयर ना करना, या जो भी दुख अपने एक्सपीरियंस किया है वो किसी के साथ ना बांटना, ये घातक हो सकता है. तो आपके आसपास आई सी लॉट ऑफ पीपल हु डू केयर फॉर यू, हु रियली केयर फॉर यू. तो अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी बातें लोगों के सामने रखिए. अपने ओपिनियंस रखते वक्त बिल्कुल ही ना घबराइए. आपको बहुत आपने जितना इमेजिन नहीं किया होगा उतना उससे ज़्यादा बढ़कर सपोर्ट आपको मिलेगा. जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट. बट यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी मौजूद है. एंड जब ऐसी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में मौजूद होती है तो उसे ग्रैब करने के लिए हमें खुद को भी ओपन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए ये ओपननेस का कार्ड आया है. नो मैटर हाउ हार्ड यू फील एट दिस पॉइंट, या आपका एक पैटर्न बन चुका है कि आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या आप कॉन्स्टेंटली उसी साइकिल में अटक गए हो, फिर भी कम बैक अगेन, स्टार्ट वर्किंग. जो भी मन में जो ट्रबलिंग थॉट है उसे शांत करने के लिए एक इंटेंशन सेट कीजिए कि हाँ, आई वॉन्ट टू लेट गो सम पीपल फ्रॉम माई लाइफ या सम एक्सपीरियंसेस, और ये कुछ डोनेशन मैं देना चाहूँगी किसी चैरिटी को, या आई वुड लाइक टू ऑफर दिस सर्विस, क्योंकि मेरा इंटेंशन है मुझे ये डार्क एनर्जी से निकलना. ऐसा इंटेंशन सेट करके अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इट विल स्टार्ट वर्किंग फास्ट. लेकिन ये पूरी रीडिंग एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड है. इसमें बहुत पॉजिटिविटी भरी हुई है. सिर्फ अपने इस शैडो पे थोड़ा कंट्रोल रखिए एंड यू विल सी ह्यूज सक्सेस इन फ्यूचर विद दिस पोर्टल. नाउ वेल स्पिरिट, वेल की एनर्जी बहुत ही रेयर भी होती है. एंड अगेन इट्स टॉकिंग अबाउट द ग्रेट मिस्ट्री विथ, एज हाई प्रीस्टेस वाज सेइंग कि चीज़ें बहुत हिडन है, इसीलिए आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, बहुत धीरे 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 ग्रोथ होती है. एंड कंपेयर करने लगते हो आप अपनी प्रोग्रेस को लोगों से. तो आप एक यूनिक सोल हो. ये एस ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप देख सकते हो, बहुत सारी फायर की ऊर्जा, बहुत सारी लाइटनिंग इसके आजू बाजू मौजूद है. तो आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो एक्चुअल में. एंड जैसी वेल बहुत रेयर होती है वैसी ही आपकी जर्नी रेयर है, एक यूनिक जर्नी है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट आई एम सेइंग कि आपको खुश करना है या यहाँ कार्ड बहुत अच्छे आए हैं इसलिए. नो, आई डू सी कि आप एक बहुत ही अलग और रेयर पर्सनैलिटी हो. डेफिनेटली हर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद की लाइट उनके लिए डिम करनी है. अपनी जर्नी को बिल्कुल ही लोगों के साथ, उनके सक्सेस के साथ कंपेयर नहीं कीजिए. आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स के साथ सन, चैरियट और डेविल आया है. फिर हाई प्रिस्टेस है. बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में. एंड ये कह रहे हैं कि एक अच्छी लंबी सक्सेस है आपके लाइफ में. थोड़ा सा समय लग रहा है इसे आपको जो सक्सेस मिल रही है, जो शायद आपकी टाइम फ्रेम थी उसके मुताबिक नहीं मिली, इसलिए आप मायूस होकर उसी एक निराशा वाली साइकिल में घुस जाते हो. तो प्लीज़, यस वी ऑल आर ह्यूमन एंड आपको फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ये हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं. लेकिन हाँ, इससे जल्द से जल्द बाहर निकलिए और फिर से अपने काम पे फोकस कीजिए. और अपनी जर्नी को बिल्कुल ही लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए.
आपको आप जो काम करोगे, आपको जो सक्सेस मिलेगी, वो सिर्फ आपके लिए ही बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए, इसको जाली में जो कुछ मिला हुआ है ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे एक वाइट कैमल है, ग्रेप्स है, देयर इज पाइनएप्पल हियर, एज यू कैन सी फ्लावर्स, जेमस्टोन्स। तो बहुत अलग अलग तरीके के आइटम्स इसने कलेक्ट किए हैं एंड दे ऑल सिग्निफाई प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। तो बहुत सारे फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत सारे आपके ड्रीम्स एंड गोल्स फुलफिल होंगे। सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखना अपना। अगर आप पेशेंस हो, चीज़ें नहीं पेशेंटली वेट कर रहे हो, चीज़ें अगर इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे रही है, फिर भी अपनी फेथ को ना खोना, भगवान पे अपना भरोसा, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखना, संयम बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और यही एक आपकी मेन शायद चैलेंजेस हो सकती है। अदर देन दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। गाया गेटवे एक्टिवेशन, अगेन यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विजडम ट्रांसमिशन और अर्थ इंटेलिजेंस के साथ यही बातें हैं। ये ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है गाया। जो चीज़ें, जो सक्सेस हम सेलिब्रेट कर सके, ऐसा जो सक्सेस जो हम हाथ से उसे छू सके, यानी पैसा, घर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अबंडेंस, वो सब आपके लिए है। लेकिन वो एक यूनिक तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, इसीलिए आपको मिस्टीरियस लगता है। लेकिन रीडिंग एंड हुई है यहाँ सन के साथ और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत, और ये हम रीडिंग कर भी रहे हैं पोर्टल के साथ। नया क्या आपके लाइफ में आएगा, तो नया यही आएगा कि इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। जितना आप कोई भी काम में अपने एफर्ट्स डालते जाओगे, आपको रिजल्ट्स के लिए बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो आपका अगेन इंट्यूशन बहुत हाइटेंड रहने वाला है। अपने इंट्यूशन की बात सुनना, अपने इनर वॉइस की बात सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर कोई बुली कर रहा था या कोई ट्रबल, एक्सटर्नल जो भी पर्सन आपके लाइफ में ट्रबल कोई क्रिएट कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ देम। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1 फॉर दिस पोर्टल ऑफ 1111 एंड गुड लक फॉर। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये ब्रिजिट का कार्ड सिलेक्ट किया है, यू आर अ हीलर, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से इस गॉडेस को इलस्ट्रेट भी किया गया है एंड उनके आँखों में बहुत अच्छी इंटेंस और बैलेंस फीलिंग है। एंड ऑल्सो आई सी अ ब्यूटिफुल नेकलेस शी इज़ वेयरिंग। तो ये गॉडेस होती है फायर एंड वाटर की। उनको फायर और वाटर का मैजिक आता था। एंड ये दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं, यानी वन हु इज़ हॉट, वेरी पैशनेट, फायर, एंड वाटर इज़ of course our consciousness, our emotions, softness। इसे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से भी रिलेट किया जा सकता है। तो ये गॉडेस इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकती है। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, तो ऐसे आप कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हो, या इस पोर्टल के साथ आप में ये खूबी आ रही है। कितनी भी केओटिक सिचुएशन हो आसपास आपके, आप अपनी ग्राउंडिंग को, अपने बैलेंस को हिलने नहीं दोगे इसके बाद। एंड
एक्चुअल में हीलिंग की कोई भी मोडालिटी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल है, आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहने जा रहे हैं आगे। पहले हम टैरो से जानते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। Your next card is 7 of Wands, the Emperor, 8 of Pentacles, 3 of Cups, the Fool, or 2 of Cups. On back of the deck we have King of Swords. नई बिगनिंग की एनर्जी मौजूद है एंड बहुत सारे रीडिंग्स में या इवन स्पेशली टैरो रीडिंग्स में कहा जाता है न्यू बिगनिंग आएगी एंड कुछ नया शुरू हो रहा है। तो एंड पीपल ऑफन कंप्लेन कि न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है, या ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नया उनके लाइफ में हुआ नहीं। तो कभी कभी न्यू बिगनिंग नॉट नेसेसरी कि आप किसी सिटी मूव हो रहे हो या आप किसी के साथ जुड़ रहे हो। येस, फॉर फ्यू ऑफ देम दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ जो न्यू बिगनिंग आ रही है, ये आप खुद ही अपने आसपास बनाए हुए बाउंड्रीज को ब्रेक करके ओपन अप हो रहे हो। आप ओपन एनर्जी बहुत लग रही है, स्पेशली सोशल सर्कल में आप खुद को बहुत ओपन रखोगे, अपनी बातें रखोगे लोगों के सामने। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे आपको लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, आपके ओपिनियंस को या आपके ड्रेसिंग स्टाइल को। शायद पास्ट में आप बहुत ही कॉशियस रहते थे, लोग क्या सोचेंगे, हर बात को सोच सोच के करना। इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप एंड दैट्स द न्यू बिगनिंग। एज यू कैन सी ये पर्सन जैसे बहुत सारी अपनी इनर स्ट्रेंथ लगाकर इस बार्स को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगेन इसके साथ एम्परर का कार्ड आया था। तो इमोशनल बाउंड्रीज काफ़ी बना के रखी है आपने। आप खुद को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करते हो, जज करते हो एंड समवेयर दैट ऑल्सो हैपन्स कि ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी जज करना शुरू कर देते थे पास्ट में। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो एंड ऑल्सो उसकी वजह से आप खुल के किसी के साथ मिलजुल के फन वाली एनर्जी में कभी एंजॉय नहीं कर पाते थे खुद को। तो इस पूरे साइकिल से आप कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो और ये आप खुद ही कर रहे हो। आई डोंट सी कि कोई आकर इसे इंस्टिगेट कर रहा है। यू हैव रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल और हार्ड हो खुद पे, और उस एनर्जी से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करीबी लोग, उनके साथ हंसी मजाक करना, एक अच्छा सोशल सर्कल ज़रूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। एंड आप बहुत मेहनत लगाओगे इसके बाद अपना एक अच्छा सोशल लाइफ बिल्ड करने के लिए, और वो हो भी रहा है डेफिनेटली। पीपल विल एडमायर यू, पीपल विल लाइक यू। 2 ऑफ कप्स के साथ आपको, आप जैसे आप जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे, उनके साथ बात करना आपको अच्छा लगेगा।
आपकी नई बिगनिंग हो रही है अपने आपके सोल ट्राइब में। और ये कोई फोर्सफुली क्रिएट की गई फ्रेंडशिप नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जेल हो रहे हैं लोग। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों तरफ से, यानी लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जिन लोगों में आपको इंटरेस्ट है उनको भी आप में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। तो या आई सी बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है आपका नेटवर्किंग के लिए, सोशल लाइफ एक्सपैंड करने के लिए। इवन आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ये जिनसे भी रेजोनेट होता है उनके लिए मैसेज है कि आप एक नया कनेक्शन अपने लाइफ में महसूस करोगे। इसके बाद कोई नया पर्सन एंटर हो रहा है और ये आप दोनों की मुलाकात किसी फ्रेंड ग्रुप में या कैजुअली नेटवर्किंग में इस तरीके से होगी, किसी पार्टी में। एंड धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़कर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा आपके लाइफ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कनेक्शन बनेगा। रोमांटिक ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ रोमांटिक कनेक्शन, लेकिन ये बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं है। ये शायद इस पर्सन ने भी अपनी जर्नी कंप्लीट की है, इन्होंने अपने लेसन सीखे हैं एंड यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस कनेक्शन में। लेट्स सी आपके आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इनफाइनाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स। Next is vast spirit. Sometimes life stings. Okay. Intuition. ये है मर्क्यूरी इन कैंसर, यानी बुध कर्क राशि में। नर्चर, Spirit Fox. Trust your talent in changing time. Okay. अगर यहाँ पे कोई है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप रिमोट काम बहुत करते हो, आपका वर्क फ्रॉम होम करते हो, या आपका बिजनेस आपके घर में ही सेटअप है, तो उस बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ आप देखोगे इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1111 पोर्टल, और यहाँ पे एक पोर्टल ही है और मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स ओपन हुआ है आपके लिए। तो जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, स्पेशली नेटवर्किंग में, लोगों के साथ जुड़कर काम करना, कोलैबोरेट करना, इस तरीके का कोई एफर्ट आप लगाते हो, तो उससे बहुत सक्सेस मिल सकती है आपको। इसीलिए शुरू में भी यहाँ सोशलाइजिंग की बहुत एनर्जी आई थी, लेकिन कोई स्मॉल बिजनेस भी है तो बहुत बड़ा ग्रो करेगा इसके साथ, इस पोर्टल के साथ। एंड मैंने कहा था शुरू में ये 11/11/2022 है, तो बहुत इंटेंस और पोटेंट एनर्जी इसीलिए है क्योंकि 11 की एनर्जी ही मल्टीप्लाई हुई है नवंबर 11 एंड अगेन 2022। तो एफर्ट्स लगाओ, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, मिलजुल के रहना लोगों से। अगर आपके घर में भी आप किसी तनाव से गुजर रहे हो, करीबी रिश्तों में अगर बहुत सारा स्ट्रेस है, तो इस पोर्टल के साथ धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाएगा।
आपको एडवाइस ये भी है कि थोड़ा सा अपने रिश्तों को नर्चर कीजिए। उसमें जैसे पौधों को पानी पिलाना पड़ता है, सन देना पड़ता है, उसी तरीके से रिश्तों को भी बीच बीच में थोड़ा सा पानी जैसा नर्चरिंग ज़रूरी होता है। उनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, कुछ फन एक्टिविटी करना करीबी लोगों के साथ, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके लाइफ में। एंड स्टार्ट इट विथ फ्रॉम योर फैमिली, क्लोज्ड वंस के साथ धीरे धीरे उस फन एनर्जी को इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ में। अगर आपके स्पाउस है या इवन आपके सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, सिर्फ उस रिश्ते को पेरेंट्स के बॉक्स में ही मत रखिए। उनके साथ अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, कहीं ट्रिप पे जाइए अपने कज़िन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, इवन अपने स्पाउस के साथ, और वहाँ बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। नए एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करने को इनकरेज किया जा रहा है इस रीडिंग में। और वो आपको किसी और कंप्लीटली नए लोगों के साथ नहीं करना है, अपने इस करीबी लोगों के साथ करने के लिए कहा जा रहा है। एंड करीबी रिश्ते में डेफिनेटली सुधार आएगा। अगर आप मैरिड भी हो तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है मुझे इसके बाद। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, वॉस्प स्पिरिट and sometimes life stings. ये स्पिरिट बी वॉस्प आपको कह रही है कि नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज ईजी टू लव। यानी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सख्त मिजाज होते हैं, उनकी बातें बहुत कड़वी होती है। कुछ अगेन रिश्तों की ही बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन वो कड़वाहट शायद आपकी जर्नी में ज़रूरी थी। कभी कभी हमने नोटिस किया होता है कि हम कुछ ना कुछ मांगते हैं गॉड से एंड वो फुलफिल नहीं होता है। हम वेट करते हैं, बहुत सालों तक वेट करते हैं एंड इट डजेंट हैपन, वी डोंट गेट दैट थिंग। लेकिन लेटर ऑन कुछ ऐसी बातें हमें पता चलती है उस विश के बारे में, एंड वी एक्चुअली थैंक गॉड कि हाँ, थैंक गॉड ये नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी मौजूद थी। तो शायद वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन ही था कि स्पिरिट वो चीज़ आपको दे नहीं रही थी, जितना भी आप मांगो फिर भी आपको मिल नहीं रहा था। तो समवेयर दिस वॉस्प इज आस्किंग यू कि बी वेरी ओपन। जितने भी लाइफ में आपको कड़वे एक्सपीरियंस आए हैं और रिश्तों में आए हैं, ऐसी लोगों ने, आप लोगों से बहुत उम्मीदें रखते थे पहले शायद, एंड जो भी लोग या करीबी रिश्ते आपको मिले हैं वो बहुत जज करते हैं आपको, हार्श है, क्रिटिसाइज करते हैं। That's the problem here, and somewhere you started to close yourself off. आपने खुद को बंद कर दिया। शायद आपके घर में भी ऐसी अपब्रिंगिंग थी आपकी कि आपको हमेशा एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में रहना पड़ा। पेरेंट शायद बहुत स्ट्रिक्ट थे, या आपके इवन स्पाउस या जिनके साथ आप हो रोमांटिक कनेक्शन भी बहुत इजी नहीं था आपके लिए। तो रिश्तों में बहुत सुधार आ रहा है। आपको सिखाया भी ये जा रहा था कि नॉट एवरीथिंग इज स्वीट एंड नॉट एवरीथिंग इज बिटर। अगर लोग कहीं ना कहीं या एक्सपीरियंसेस बिटर है तो आपको एक पेशेंस और वनरेबिलिटी भी सिखाई जा रही थी, और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। एंड ये आप रियलाइज़ भी कर रहे हो, और इसीलिए शायद आपने ये हीलर का कार्ड चूज़ किया है। ये हीलिंग भी हो रही है बहुत सारे रिश्तों की, बहुत सारे हर्ट्स की, वूंड्स की, जो डीप वूंड्स आपके दिल में है वो धीरे धीरे हील होंगे।
इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आप महसूस कर सकते हो कि एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज बहुत सारी पुरानी हार्श मेमोरीज सडनली बाहर आने लगेगी। एंड डू नॉट रेजिस्ट इट, क्योंकि ये बाहर आकर आपको छोड़कर जा रही है, तो उसे फिर से पकड़ कर मत रखिए। लेट देम गो फ्रॉम योर एनर्जी सिस्टम। तो 3-4 दिन या एक हफ्ता थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसके बाद बहुत सारा सुधार महसूस करोगे आप अपने लाइफ में। आपके करियर में ग्रोथ है अच्छी, आपके रिश्तों में बहुत अच्छे सुधार आ रहे हैं। एंड मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली और आसानी से होगा इसके बाद, क्योंकि यस, ये पास्ट का बहुत सारा बर्डन जो आपने पकड़ के रखा था वो ओपन हो रहा है, वो आपको छोड़कर फॉर गुड निकल रहा है आपके लाइफ से, और नई नई एनर्जी एंटर हो रही है आपके लाइफ में। डेफिनेटली न्यू एनर्जी आप देखोगे, न्यू चेंजेस देखोगे। एंड स्मॉल बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस है, या कोई भी काम आप घर से करते हो, तो उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है डेफिनेटली। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपने आर्टेमिस का कार्ड चूज किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आर्टेमिस द ब्रेव स्पिरिट, ये एक गॉडेस है ग्रीक और रोमन कल्चर से। एंड ये बहुत ही फियर्स और वॉरियर गॉडेस है। इन आर्चरी में इनकी एक्सपर्टीज थी। ऑल्सो इनके साथ एक स्टैग है एंड देयर इज अ मून हियर अगेन ऑन हर हेड। एंड स्काई में भी आप देख सकते हो यहाँ पे मून है। तो समवन हु इज़ वेरी इन टच विथ इंट्यूशन, अपने खुद की आवाज़ के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ कोई बहुत ही अलाइनमेंट में है, और उसके लिए अपनी अपनी बातों के लिए, अपनी आवाज़ लोगों के सामने रखने के लिए ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शंस ले भी सकते हैं, खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपने ये पाइल चूज की है तो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। कार्ड बहुत जंप हो रहे हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस, मैं अभी फ्लू से रिकवर हुई हूँ, तो मुझे अभी भी थोड़ी सर्दी ज़ुकाम है। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग। Queen of Wands, the Moon, King of Swords, Queen of Swords, wow. The Hanged Man, और है 8 of Cups, और back of the deck we have King of Cups. Okay. Okay.
इस पोर्टल के साथ आप बहुत ही एक सडनली खुद को पाओगे कि आप नो मैटर वॉट, जितना भी अपोजिशन हो आपके लाइफ में, आपको अपने खुद की बातों को रखना भी है, उसे अचीव भी करना है। ये कोई भी करियर हो सकती है। अगर आपके मन में कुछ विश है, ड्रीम है करियर को लेकर, एंड शायद उसके लिए बहुत सारा अपोजिशन फेस कर रहे हो आप, फिर भी ये पोर्टल आपको ऐसी एक एनर्जी ब्लेस कर रहा है कि आप में बहुत सारा वॉरियर स्पिरिट, स्टैमिना सडनली जग जाएगा आप में। अवेकन फील करोगे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से। और ये जो भी पावर्स आपको आ रही है वो बहुत सारी इंट्यूशन से आ रही है। यहाँ मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही क्लियर और अच्छी एडवाइस दे रहा है। आपको ना ही कोई टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, ना ही काउंसलर की, ना ही एस्ट्रोलॉजर्स की। आप जानते हो आपके डिसीजंस सही है, आपको क्या करना है, किन लोगों को कट करना है, किन सिचुएशन को कट करना है अपने लाइफ से, और वो करते हुए आप बिल्कुल चिचकोगे नहीं। यहाँ पे लुक एट द क्वीन ऑफ सोर्ड जो तलवार लेकर बैठी हुई है। तो बहुत सारे वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स हैं यहाँ पे। ये पोर्टल के बाद जो भी सर्व नहीं कर रहा है आपके लाइफ में वो कट होके निकल रहा है। दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कमिंग। जो लोग हैं जो ऑब्स्टिकल बन गए हैं, रिलेशनशिप्स, ऐसे कोई इवन पास्ट के मेमोरीज भी हो सकते हैं जो आप सोच रहे हो बहुत सारे बार उनके बारे में, जो रिलेशंस वर्क नहीं हुए, जो करियर या ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए। लेकिन अगर पास्ट के फेल्यूर्स कॉन्स्टेंटली आपको इस प्रेजेंट मोमेंट डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हैं आपके लाइफ में, तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे और उसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दोगे। बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट में देख रहे हैं आप इस पोर्टल के बाद। मे बी यू आर अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई हुई है आपके लाइफ में कि आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में इमर्ज हो रहे हो। आप अपनी केयर पूरी तरीके से केयर लोगे, किसी को अलाउ नहीं करोगे डिसरिस्पेक्ट करना। आपको कोई डेयर नहीं करेगा इसके बाद आपको डिसरिस्पेक्ट करना, क्योंकि दे नो कि आप वॉक अवे कर जाओगे उस सिचुएशन से। तो लोग बहुत कॉशियस और थोड़ा सा डरने वाले हैं इसके बाद आपसे। यहाँ पे दो क्वींस की एनर्जी आई है, एक्सक्यूज मी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो सख्त बातें भी करती है और उसके लिए एक्शन भी लेती है। ये आप सिर्फ बातें नहीं करोगे, उसके लिए एक्शन, बहुत सारी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्ट्रॉन्ग एक्शंस लोगे, जो आपको चाहिए आप लोगों के सामने बहुत क्लैरिटी से रख रहे हो और वो चीज़ आपको मिल भी रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है बैक ऑफ द डेक, एंड इसके साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। तो आपके इस नए अंदाज से कोई बहुत इम्प्रेस होने वाला है। प्रॉबेबली यू हैव लेफ्ट अ रिलेशनशिप, कहीं से वॉक अवे कर चुके हो या ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो, और आपका ये डिटर्मिनेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद को इम्पॉर्टेंस देना, एनर्जेटिकली इतनी अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है कि सही लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वेल डन। पाइल नंबर 3, आप खुद को बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए पाओगे इसके बाद, डेफिनेटली।
जो किसी ने भी नहीं सोचा था, ऐसे डिसीजंस आप लोगे और करके दिखाओगे। कुछ ना कुछ करके दिखाने की एनर्जी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि सी हियर, ये कोई है जो जिसके फिंगर्स कट किए गए हैं इसने। तो पास्ट में बहुत बुरी तरीके से घायल किया गया है आपको। किसी के बातों से हो सकता है, किसी की एक्शन की वजह से, अ, खुद के ही एक टॉक्सिक पैटर्न ने भी आपको घायल किया था। आपको एक शैडो एनर्जी में बहुत लंबी समय से रखा, लेकिन आप इसे फाइट कर रहे हो अब। इवन ये अगर आप डिप्रेशन से बैटल कर रहे हो, या आपकी लाइफ की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी पास्ट में, मुझे लग रहा है अपब्रिंगिंग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुआ है, तो उस ऐसी मेमोरीज हमें लाइफ में, एडल्ट लाइफ में बहुत तंग करती है। और ये शैडो साइड से आप वाकिफ़ हो, आपको पता है कि ये मेमोरीज आकर आपको ओवर पावर करती है, एंड देन यू गो बैक इन दैट सैड एनर्जी। लेकिन इसके बाद आप अलाउ नहीं करोगे उनको अपने पे हावी होने देने में। वो मेमोरीज शायद रहेगी वहाँ, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, आपके सर पे बैठकर नाचेगी नहीं, आपको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सख्त स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ आप, बहुत ही सख्त स्टेप। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ। वाओ, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। यस, आई डिड टेल यू कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन और स्टेप्स है। यहाँ पे है मून इन टॉरस, यानी चंद्रमा वृषभ राशि में। फुलफिलमेंट, स्नेक स्पिरिट, टाइम टू हील। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल गाइड है ये अगर आपके रीडिंग में आए हैं, और यहाँ पे भी नंबर 55 है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कभी कभी स्नेक के साथ जुड़ा जाता है। और ये स्नेक, एज यू कैन सी, दिस इज जस्ट नॉट एनी स्नेक, ये एक किंग कोबरा है, और उसमें भी फीमेल किंग कोबरा आर सुपर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर सुपर प्रोटेक्टिव। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर कहीं ना कहीं से धोखे की इतनी भी पनक लगी तो अटैकिंग मोड में जाते हैं। और ये पूरी रीडिंग मैंने शुरू से ही कही थी कि आप एक वॉरियर बन गए हो, तो जो भी चीज़ें तंग कर रही थी आपको, उससे आप खुद ही मुकाबला करोगे, एक विक्टोरियस रूप में बाहर आओगे आप। यहाँ पे लॉर्ड भी है। ये चीज़ें, ये लोग आपको इसके बाद फिर से कभी तंग नहीं कर पाएंगे। इवन ये मेमोरीज आपको तंग नहीं कर पाएंगी इस पोर्टल के साथ। इनको कैसे हैंडल करना है अब आप जान चुके हो। खुद की रेस्पेक्ट करना, बाउंड्रीज बनाए रखना। अगर कोई आप जो डिज़र्व करते हो उस रिस्पेक्ट को अगर आपको नहीं दे रहा है, तो आप इमीडिएटली वॉक करते हुए रख रहे हो। बहुत सारे रिलेशंस आप कट ऑफ करोगे अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस आपने पाल रखे हैं तो। स्पेशली रोमांटिक रिलेशन कोई भी हो, वो अगर तंग कर रहा है आपको, तो आई डू सी यू वॉकिंग अवे। यू आर कमिंग completely in your power with this portal, completely in your power. ये जो स्नेक है, ये अपनी स्किन शेड भी कर रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। तो पुरानी एक मासूम सॉफ्ट सी आपकी जो पर्सनालिटी थी, या आप अपने दुख अंदर रखते थे, अकेले कहीं रोते थे, फिर से उसी चक्करों में, उसी पैटर्न में अगर फंस गए थे, तो आप खुद ही उससे कट ऑफ करके उस स्किन को निकाल के पुरानी बाहर निकल रहे हो। दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। और आखिर का कार्ड था एंसेस्ट्रल रेल्म, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज, बाउंड्रीज। वाओ,
Oh my god, this is a very powerful pile and powerful reading. Also, people who are watching this reading have gone through very intense traumatic experience in past. ज़रूरी नहीं है ये कुछ फिजिकल रियलिटी में हो, इमोशनली बहुत टर्बुलेंट लाइफ आपने देखी है. इसमें आपने बहुत रोया है, यहाँ लग रहा है मुझे. टीयर्स बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे पास्ट में. एंड उस पूरी टीयर्स की ना समंदर में जैसे आप डूबे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को ही बचा दिया. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सोर्ड से इसी मेटल को लेकर आपने अपने ये एक सोर्ड बना ली. जो आपको चुभते थे, आपको जो एक्सपीरियंसेस, जो लोग डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे थे, आप उनसे इतनी डीपली सीख चुके हो कि आप एक बहुत कनिंग पर्सनालिटी भी बनोगे कि ये किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं मुझे, किस तरीके से इनके गेम्स क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, और वही शायद सेम तरीके से आप उन्हें हराओगे. शायद इसके पहले जो झिझक थी वो पूरा निकल रहा है यहाँ पे. और ये आ रहा है पूरा अपने माइंड पे कंट्रोल होने की वजह से. शायद आपका माइंड ही आपका बहुत बड़ा एनिमी था इसके पहले, क्योंकि वो आप पे ओवर पावर हो जाता था निगेटिव थॉट्स. एंड ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक शायद कर्स टाइप एनर्जी भी थी. आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं अटके हुए थे, उनकी एनर्जी अब निकल रही है यहाँ से. बहुत सारी एंसेस्ट्रल एनर्जी जो पास्ट ऑन लवर्स, सॉरी लवर्स भी हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन पास्ट ऑन लव्ड वंस हैं, वो ठीक तरीके से नेक्स्ट फेज में, लाइफ के नेक्स्ट फेज में मूव ऑन नहीं हुए थे. जैसे स्पिरिट के साथ मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि जब बॉडी को छोड़कर सोल नेक्स्ट फेज में जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी अगली जर्नी में कंटिन्यू करती रहे. कहीं ना कहीं अगर वो सोल स्टक हो गई, या हैंगमैन का कार्ड भी आया था एंड 8 ऑफ कप्स अगेन, सी कि कोई निकल पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो छोड़ दी, अपनी बॉडी, लेकिन वो पूरा पहुंचा नहीं है. वो बीच में कहीं ना कहीं रुक गए थे. यहाँ पे स्टक एनर्जी आपके फैमिली लाइन में, लीनिएज में बहुत थी शायद पास्ट में. एंड नाउ यू हैव पेड दिस कार्मिक डेट. ये जो भी जो भी आपने फेस किया, शायद कोई ना कोई आपके फैमिली में सेम स्टोरी उनकी भी हो सकती है. शायद आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स सिमिलर टाइप के इमोशनल ट्रबल से जा चुके होंगे. अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि इमोशनल ट्रबल बहुत है, इमोशनल ट्रॉमा, डीप इमोशनल ट्रॉमा, लोनली महसूस करना, सैड महसूस करना, डिप्रेशन, करीबी लोगों से सपोर्ट ना मिलना, ये सब यहाँ बहुत हुआ है. या लोग आप पे डोमिनेट करते रहे, आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सब अगर हो चुका है आपके साथ, तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक एंसेस्ट्रल डेट भी था, आपको पे करना था. लेकिन इट्स ओवर, सी इट्स लीविंग एंड इट्स गोइंग. जो था आपको पे करना, और एक नई सुबह हो रही है. आपके एंसेस्टर्स भी कहीं मुक्त हो गए हैं उनकी स्टक एनर्जी से. वो आगे निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे. और जाते जाते वो आपको दे जा रहे हैं बहुत सारी पावर, फाइटिंग स्पिरिट, अपने वजूद के लिए खड़े रहना वहीं और फाइट करना. और जब आप ये फाइट देने लगोगे, आपको लगेगा कि आपका अपोजिशन जो है वो बहुत ही वीक है एक्चुअली. ये आप पे इसीलिए हावी हो रहे थे क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे थे. उनके थॉट्स आपके मन में बहुत ओवर पावर हो जाते थे. लेकिन ये मून इन टॉरस जो कार्ड है, चंद्रमा एग्जाल्टेड होता है टॉरस वृषभ राशि में, तो मन
मन किसी का बहुत स्ट्रांग बन गया, मन में बहुत ताकत आ गई। जिसका मन बहुत स्ट्रांग होता है, विल पावर स्ट्रांग होती है, वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है। एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू यू विद दिस पोर्टल। ये पोर्टल ऑफ कोर्स एक कार्मिक एंसेस्ट्रल रिलीज तो है ही, डेफिनेटली है, उनकी हीलिंग भी हुई है अच्छी से यहाँ पे। लेकिन आप खुद के पावर को जान चुके हो, चीज़ों को अपने ऊपर हावी कैसे नहीं होने देना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे। इसके बाद भी कभी ना कभी दुख होगा, ऐसे दिन भी आएंगे जहां आप थोड़ा लो महसूस करोगे, लेकिन वो सिर्फ उसी टाइम के लिए होगा। आप उसमें दिनों तक, वीक्स तक उसी एनर्जी में नहीं रहोगे। इसके बाद इट्स ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट, इंटरनल हैप्पीनेस, एक्सक्यूज मी। आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपका फोकस आपके ऊपर, अपने करियर के ऊपर, आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत रहने वाला है। इसके बाद यू विल बी अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। नो मैटर अगर आपकी करियर है या नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आप अपने डिसीजन खुद लोगे, आप उस पर खड़े रहोगे, उसी डिसीजन को स्टिक करोगे, and that will make you very happy and confident from inside. तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।